अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी के अंदर लोग अपने घरों के आगे का जो फुटपाथ होता है, जो साइड वॉक होती है, उसको साफ़ क्यों करते हैं। ये मैंने एक बेलचा नमा स्क्रैपर और दूसरा जो ना मैंने ब्रश ले लिया हुआ है। चलें जी, मैं अपने घर के आगे से जो ना बर्फ़ इकट्ठी करने लगा हूँ, साथ आपको दिखाता हूँ और साथ वहाँ पे बातें करते हैं। ये जो आपके घर के आगे का फुटपाथ होता है ना, जिसको आप साइड वॉक भी कहते हैं, जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये सड़क है और ये फुटपाथ है। ये आपने यानी कि हाउस ओनर ने ही साफ़ करना होता है। अगर आपने हाउस रेंट पे लिया हुआ है तो फिर ये ज़िम्मेदारी आपकी बनती है एज ए हाउस रेंटर, क्योंकि जर्मनी के अंदर स्ट्रासन राइनिगुंग आउस ज़ाट्सुंग है, जिसको कहते हैं गलियों की सफाई का रूल। उस रूल के अकॉर्डिंग ये है कि जो मेन सड़कें हैं या जो मेन गलियां हैं, उनकी सफाई करनी है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, और जो उन सड़कों से मुल्हिका साइड वॉक है वो उस घर के ओनर ने करनी है जो उसके घर के आगे से गुज़र रहा है। अगर आपने ये सफाई ना की और आपके घर के आगे से गुजरता हुआ कोई शहरी गिर गया स्लिप हो के, तो ये आपको इस बात का फ़ाइन भी होगा, उस शहरी का इलाज भी आप खुद करवाएंगे और आपकी इंश्योरेंस ही उस शहरी की जो ना सारी प्रोटेक्शन देगी। ये तो सिर्फ बर्फ़ है ना, इसके अलावा अगर आपके घर के आगे जो फुटपाथ है उसके ऊपर कोई पत्ते पड़े हुए हैं, कोई और गंदगी पड़ी हुई है जिससे बंदा स्लिप होकर गिर सकता है, वो आपने ही उठाना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, जैसा कि मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ। बिल्कुल साफ़ सड़क नीचे से निकल आइए ताकि आपको बंदा स्लिप ना हो। अगर आपके पास सॉल्ट पड़ा हुआ है जिसको ग्रिट कहते हैं, तो सफाई करने के बाद आप वो भी इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। अगर नहीं है तो सफाई आप इतनी ज़बरदस्त करें कि आपको उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। ये वजह है जनाब, जिसकी वजह से जर्मनी के अंदर जो कॉर्नर के घर होते हैं ना, या जो कॉर्नर के प्लाट होते हैं, वो सस्ते मिलते हैं। अपने घर का जो फुटपाथ है ना, उसको साफ़ रखने के मामले में भी इतना ज़बरदस्त इंसाफ है। एक दिन इसको मैंने साफ़ रखना है और एक दिन दूसरे हाउस रेंटर ने सफाई करनी है। यहाँ पे जो घर होते हैं ना, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे जाते हैं। ये नहीं कि घर ले लिया तो बस, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे जो घर हैं, ये आपकी गाड़ी है, ये पूरी जिम्मेदारी है। आप इसको ज़िम्मेदारी समझें या ना समझें, लेकिन जो सरकार है ना, जो यहाँ के रूल्स हैं, वो आपको इस ज़िम्मेदारी का एहसास करवा के ही हटते हैं। अपने घर के सामने का जो साइड वॉक है ना, ये जो फुटपाथ, सफाई मैंने इसकी कर ली है। अब इसके ऊपर मैंने डालना है नमक, ताकि जो ना मज़ीद बर्फ़ इसके ऊपर ना जमे, जो जमी भी हुई है वो भी प्रॉपरली उतर जाए। ये नमक पड़ा हुआ है, ये हमारे मालिक मकान ने मंगवा के रखा हुआ है। नीचे भी एक बाल्टी भरी पड़ी है और ऊपर वाला भी जो 25 किलो का थैला पड़ा हुआ है, तो इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखा दूं किस तरीके का होता है। ये देखें जी, इस तरीके का नमक है, और ये जो फुटपाथ साफ़ किया इसके ऊपर मैं डालूँगा तो इसकी मज़ीद डी आइसिंग हो जाएगी। ये आपने जो ना ऐसे ऐसे करके सब के ऊपर, ये जो आपने जगह साफ़ की होती है इसके ऊपर अपने डाल देना है, तो ये जो थोड़ी बहुत ही रह गई वो भी डी आइस हो जाएगी। चलें जी, ये सारा नमक डाल गया इसके ऊपर, ये जो थोड़ी सी है ये भी मेल्ट हो जाएगी। ये देखें जी, ये घर के आगे का जो फुटपाथ है सारा साफ़ हो चुका हुआ है। घर के अंदर की सफाई हो ना हो, लेकिन फुटपाथ की सफाई जो ना ये लाजमी आपने करनी है। मैं अब जो ना अपने घर के अंदर की सफाई अपने बेटे के लिए छोड़ रहा हूँ। वो आएंगे किंडरगार्टन से, वो जनाब अपना बेलचा पकड़ के तसल्ली से पूरे घर की सफाई कर देंगे। साथ उनकी एनर्जी भी लग जाएगी, उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और जो है ना जनाब को सफाई करने भी आ जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको जर्मनी का ये वाला रूल भी समझ आ गया होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिए।